हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और सभी मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। और सभी का जो एग्ज़ाम है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 बॉटनी का जो 20 मई को जो हुआ था वो कंप्लीट हो चुका है। और सभी ने आप लोगों ने अपनी आंसर की है वो भी मैच कर ली होगी। और अब जो अपन एक बात करने वाले हैं आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि जो 3 पेपर हुए हैं आपका, एक जीके का जो था 7 जनवरी 2024 को हुआ था और 2 पेपर जो बॉटनी के कंप्लीट हुए हैं, तो दोनों को जो मिला के 200 नंबर का जो हुआ है उसमें से एक्सपेक्टेड कितनी कट ऑफ जा सकती है और कितने नंबर पे अगर आप हो और उतने नंबर पे क्या आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है, उन सभी के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि लास्ट की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रही थी, कि उसके बेसिस पे अपन थोड़ा सा आइडिया एक्सपेक्ट कर सकें। चलो, तो सबसे पहले अपन देखते हैं लास्ट कट ऑफ। यहाँ पर अपन देखेंगे ये है प्रीवियस कट ऑफ कि भी इसमें कट ऑफ कितनी गई थी। तो ये प्रीवियस कट ऑफ है कि जब लास्ट ईयर में जब एग्ज़ाम हुई थी 2020 के अंदर, तो आरपीएससी में फर्स्ट जो कट ऑफ निकली थी 200 में से वो कितने आपकी गई थी कट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे जैसे जनरल में अगर अपन देखें कि जनरल में कितनी गई थी, तो जनरल में गई थी 106.03। और ईडब्ल्यूएस में भी इन्होंने क्या करी है, सेम गई थी 106.03। एससी में भी सेम ही गई थी 106.03 और एसटी में भी गई थी 90.97। ओबीसी में गई थी 106.03 और एमबीसी में गई थी 86.84। ये डिफरेंस था। और दूसरी चीज़ इसमें सबसे बड़ा फैक्टर था कि भाई इसमें जो कट ऑफ हाई रहने का कारण था कि जो नंबर ऑफ पोस्ट थी वो कितनी थी, 33 थी। और अब कितनी है, तो अब अपन बात करेंगे 70 पोस्ट बॉटनी के अंदर आई थी। तो अब अपन बात करते हैं कि आने वाली कंडीशन में, या फिर अपन देखें एक बार थोड़ा सा मैं और डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे, कि अभी जो ये प्रीवियस अपन देख रहे हैं कि जितने नंबर किसी भी कैंडिडेट के 106 नंबर से ऊपर आए हैं उन सबको इंटरव्यू कॉल आया था। मतलब इंटरव्यू के लिए इन्होंने 3 गुना के आसपास लगभग लिया था। तो ये वो मार्क्स है जिसमें इंटरव्यू कॉल आपको किया गया था। अब अपन देखते हैं कि इनके बाद में कट ऑफ कितनी बढ़ी। इंटरव्यू के बाद में इंटरव्यू कितने नंबर का है, 24 नंबर का। इसका मतलब 224 में से कट ऑफ कितनी गई वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे ये फाइनल कट ऑफ है, मतलब आफ्टर इंटरव्यू ये वाली कंडीशन है कि भाई आफ्टर इंटरव्यू क्या कंडीशन रही थी। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कितने में से भी देख रहे हैं अपन, यहाँ पर 224 में से। तो यहाँ पर 224 में से जनरल की कितनी गई थी, 152.19 गई थी। यहाँ पर अपन देखेंगे ईडब्ल्यूएस के अगर अपन देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में 145.24 गई थी। यहाँ पे अपन एससी की अगर अपन देखेंगे यहाँ तो 134.56 गई थी। एसटी की अगर अपन देखेंगे तो 122.66, कितने में से, 224 में से। और ओबीसी की अगर अपन देखेंगे तो 142.65 और एमबीसी की देखेंगे अपन तो 113.01। ये कट ऑफ थी 224 में से फाइनल आफ्टर इंटरव्यू। अब अपन देखते हैं कि अभी जो पेपर हुए हैं उनकी अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट कट ऑफ क्या जा सकती है कैटेगरी वाइज। थोड़ा सा डिस्कस अपन कर लेते हैं। जैसे ये एक आइडिया बनाया है क्योंकि अभी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम जाने की पॉसिबिलिटीज़ रह सकती है। कारण 2 हैं इसमें। सबसे पहला तो रहेगा, आपको पता ही है कि ये नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो भी बढ़ गई है। पहले 33 थी, अभी कितनी है, 70 है। दूसरी चीज़ अपन देखेंगे कि जो अटेम्पिंग है एग्ज़ाम में कितने नंबर कैंडिडेट बैठे थे, वो भी काफ़ी कम बैठे। तो लगभग 30% के आसपास जो कैंडिडेट है वहीं एग्ज़ाम फाइनल में बॉटनी में बैठे थे। तो ये चीज़ रहेगी। दूसरा चीज़ है कि एक अपन देखेंगे कि जो पहला पेपर जो था बॉटनी का पेपर फर्स्ट जो था उसका लेवल कंपेयर टू लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुई थी उससे थोड़ा सा ठीक रहा है। तो हो सकता है उसके अकॉर्डिंग भी, जैसे भी काफ़ी स्टूडेंट्स से जो डिस्कशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग पहला पेपर है वो सबके थोड़ा सा स्कोर है वो कम ही रहा है उसका। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ दोनों कंडीशन है। पहले तो कि पोस्ट ज़्यादा है, दूसरी चीज़ आपका पहला पेपर कंपेयर लास्ट के बजाय थोड़ा सा लेवल ठीक आया है। दोनों को मिलाकर अपन देखेंगे कि कट ऑफ की संभावनाएं हैं वो इस बार कम रह सकती है। फिर भी अपन इसको मान के चलते हैं कि जनरल में किसी भी कैंडिडेट की अगर 105 से अबव नंबर बन रहे हैं 100% उसको इंटरव्यू कॉल आने की पॉसिबिलिटीज़ रहेगी 105 के आसपास। और एमबीसी और इसकी देखिए अपन ओबीसी की देख लेते हैं पहले। ओबीसी की देखेंगे अगर किसी के 100 से ऊपर अगर मार्क्स बन रहे हैं तो इंटरव्यू कॉल आपके लिए आ जाएगा। एमबीसी में अगर यहाँ पे 100 मानते हैं तो एमबीसी में आप मान सकते हो कि भी एमबीसी में कितने नंबर हो,
तो एमबीसी में आप मान लो कि भाई 90 नंबर से ऊपर जिस कैंडिडेट के हैं, कितने 90 या 95 से जिनके ऊपर हैं, वो उनकी हो सकती है कि उनको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। एसटी और एससी की अगर अपन देखेंगे, देखो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा है एससी में, तो एससी का तो देखो जितना जनरल और ओबीसी का जाएगा, जैसे मान लो कि एससी की अगर अपन बात करते हैं कट ऑफ की, तो लगभग ये मान लो आप 100 से ऊपर जिसके मार्क्स बनते हैं 200 में से, तो हो सकता है उनका इंटरव्यू कॉल है वो आ जाए। वैसे एससी में देखो सीट एक ही थी, एक मेल में है और एक फीमेल में है, तो कट ऑफ ज़्यादा संभावना है जाने की। तो ये मान लो कि आप एससी में तो भाई जिसके 105 से अबव है जनरल के बराबर, उनमें पॉसिबिलिटीज़ रहेगी कि आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए। एसटी में हो सकता है 4 सीट के आसपास थी, तो एसटी में हो सकता है जिसके 90 से अबव है उनके लिए इंटरव्यू कॉल आ सकता है। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लेकिन फिर भी आप ये मानो कि जिनमें एवरेज जनरल में अगर कोई कैंडिडेट है तो उनका 105 से ऊपर होने चाहिए, क्योंकि जब फाइनल कट ऑफ आएगी 224 में से जब आएगी, तो ये मान लो हमेशा आपके 20 से 25 या 30 नंबर की बढ़ने की संभावनाएं रहेगी, या उससे भी ज़्यादा रह सकती है। जैसे लास्ट में देखेंगे जनरल की 106 पे रुकी थी प्रीवियस कट ऑफ, और फाइनल कितनी गई थी, 152 गई थी। इसका मतलब वो कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि कट ऑफ तो एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि कितने कैंडिडेट को लिया गया है, 3 गुना लिया गया है, तो फर्स्ट जो प्रोविजनल कट ऑफ है वो बहुत कम जाएगी, ठीक है ना, 100 से भी नीचे जा सकती है। लेकिन फाइनल कट ऑफ है काफ़ी इंप्रूव या काफ़ी इंक्रीज होगी, क्योंकि वहाँ पर पोस्टें 70 ही रहेगी, यहाँ पर 3 गुना लेंगे, तो कट ऑफ है वो 100 से भी नीचे जा सकती है। तो जनरल वाले तो ये मान लो कि भाई ऊपर 105 के आसपास है, तो 100% उनके पास में जो इंटरव्यू कॉल है वो आएगा। और ओबीसी में यदि कोई कैंडिडेट है तो 100 से आसपास में, 100 से अबव है तो भी इंटरव्यू कॉल आ सकता है। एमबीसी और एसटी की अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर आप मान सकते हो कि 90 से जिनके अबव हैं उनके आराम से आ सकते हैं इंटरव्यू कॉल। और एसटी में है, सीट नहीं होने के कारण से आप देखोगे 105 से अगर आपके अबव मार्क्स हैं, देन हो सकता है कि आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए। तो ये कंडीशन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कट ऑफ समझ में आई होगी। फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है ना। आप ये भी कमेंट कर सकते हैं पहले पेपर में आपका कितने मार्क्स, हो सके उतने कैंडिडेट पहले पेपर के ज़रूर मार्क्स डालिए, और हो सके तो सेकंड के भी, कि आपके टोटल मार्क्स कितने बन रहे, फिर आइडिया लगे, और कितने उसी से आइडिया लगेगा कि एक्सपेक्ट कट ऑफ कितनी जा सकती है ना। तो ये आज के लिए एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।